हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ क्या होती हैं। तो नॉर्मल सीरीज़ के लिए हमारे पास अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है और हम ए उसका लेते हैं एक सब ग्रुप। अगर जी कोई ग्रुप है और उसका ए जो है वो क्या है, सब ग्रुप है उस ग्रुप जी का, तो हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी एज हमारे पास क्या होगा, जो जी ज़ीरो होगा वो क्या होगा, इस तरह ये हमारे पास होगा कि जो जी ज़ीरो है वो सुपर सेट किसका होगा, जी वन का, और जी वन सुपर सेट क्या होगा, जी टू का। इसी तरह हमारे पास चलता जाएगा, मतलब जो एंड वाला होगा वो अपने से पहले वाले का, जैसे मतलब ये वन वाला है वो ज़ीरो वाले का सब सेट होगा। इसी तरह जी एन है जो ये अपने से पिछले जी एन माइनस वन का सब सेट होगा। इस तरह ये चलते जाएंगे। जो जी वन है वो जी टू जी वन का होगा, जी वन जो है जी ज़ीरो का। अगर ये हमारे पास सब सेट हैं, ये इस तरह का हमारे पास ये सीक्वेंस है सब सेट का, इसको हम नॉर्मल सीरीज़ कब बोलेंगे, जब हर एंड पे आने वाला अपने से पहले आने वाले का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। क्या होगा, जिस तरह जी ज़ीरो जी वन जी टू है, जी टू जी वन का और जी वन जो है जी ज़ीरो का अगर नॉर्मल सब ग्रुप होंगे तो हमारे पास इस तरह जो सीक्वेंस बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक सीरीज़ बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल सीरीज़। अब देखिए, अगर मैं ये तीन लेता हूँ, एक दो तीन, ये हो गया, या मैं लेता हूँ जी फोर जी थ्री जी टू जी वन और जी ज़ीरो। अब जो जी थ्री है वो जी टू के साथ क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप। जी थ्री का जी ज़ीरो के साथ नॉर्मल सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है कि हर दो कंसेक्टिव अगला जो है मतलब टू है वो अपने पिछले वाले मतलब वन का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप है, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सीरीज़ होगी। जिस तरह अगर आई वन है तो वन जो है वो नॉर्मल है जी ज़ीरो के, जी टू नॉर्मल है किस में, जी वन में। इसी तरह जी एन जो है वो किस में है, नॉर्मल हमारे पास, सॉरी ये जी वन नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, जी एन माइनस वन होगा। ओके, ये हमारे पास क्या थी, नॉर्मल सीरीज़। अब हम इसके कुछ रिमार्क्स देखते। ओके, अब इसका रिमार्क देखने की हमारे पास क्या होगा कि जो भी हम ग्रुप लेंगे कम से कम उसकी वन नॉर्मल सीरीज़ होगी। वन क्यों लिखा है हमने नॉर्मल सीरीज़, कि अगर हमारे पास 5 ग्रुप आ रहे हैं ना तो उनकी नॉर्मल सीरीज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जिस तरह हम 5 में से 3 की ले लें, 4 की ले लें, इस तरह। अब हमारे पास कोई भी ग्रुप है तो कम से कम उसकी एक लाजमी होगी, क्योंकि ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी मौजूद होगा और सेम होल ग्रुप होगा, तो एक उसकी बन जाएगी। अगर कोई प्राइम आर्डर का ग्रुप है तो उसकी भी वन नॉर्मल सीरीज़ लाजमी होगी। और अगला देखें, अगर एच हमारे पास बी आ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन हमारे पास अगर एच जो है वो जी का नॉर्मल है सब ग्रुप, तो हमारे पास इस तरह की सीरीज़ बन जाएगी। ई जो है आइडेंटिटी है वो सब सेट किसका होगा, एच का। एच जो है वो हमारे पास किसका सब सेट होगा, जी का, होल ग्रुप का होगा। ओके, अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास इसकी नॉर्मल सीरीज़ को हम कैसे बनाएंगे। तो ये इसकी एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर हम एक ग्रुप लेते हैं G इज़ इक्वल टू V4। अब V4 में हमारे पास एलिमेंट क्या होते हैं, 1 A B एंड क्या होता है AB। ये V4 है, इसका मैं एक सब ग्रुप लेता हूँ, हमारे पास वो क्या है, इसका एक सब सेट लिया 1A, ये इसका क्या होगा, सब ग्रुप भी होगा। तो इसके और इसका आइडेंटिटी क्या होगा, इसको आइडेंटिटी को मैं ई से अगर शो करूँ, आइडेंटिटी इसका 1 होगा, तो इसकी नॉर्मल सीरीज़ क्या बनेगी, ये ऊपर वाली बन जाएगी सेम, कि हमारे पास जो ई है वो किसका सब सेट होगा, एच का, और जो हमारे पास एच है वो किसका होगा, V4, मतलब पूरे पूरे ग्रुप का।
अब ये हम कब कह सकते हैं कि हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ है, जब हमें ये यकीन हो कि जो ई है वो क्या है हमारे पास, ई नॉर्मल सब ग्रुप है एच का, और जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, V4 का। तो ये हमारे पास सीरीज़ क्या होगी, नॉर्मल सीरीज़ होगी। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास कि क्या होगा। ओके, अगर हम ग्रुप लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 है ये, अगर हमारे पास एग्जांपल ग्रुप है Q8 में हमारे पास एलिमेंट्स कितने होते हैं, +-1 +- +-j एंड क्या होता है +-k। इसका आर्डर कितना होगी हमारे पास 8। इसका मैं एक सब ग्रुप लेता हूँ जिसका आर्डर मेरे पास 1-1 आर्डर 2 है। इसी तरह इसका एक सब ग्रुप लेता हूँ जिसका आर्डर है +-1 और +-i। अब ये क्या होगा, इसका आर्डर 2 है तो ये क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। अगर अबिलियन है तो क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसी तरह इसका आर्डर 4, ये भी हमारे पास क्या होगा, अबिलियन होगा। और अगर अबिलियन है तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल भी होगा। अब ये हमारे पास एच और के दोनों आ गए नॉर्मल। अब हमने इसको इस तरह अरेंज करना है कि कौन किस में हमारे पास क्या आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। तो इसकी सीरीज़ हमारे पास क्या बनेगी, Q(8), ये सुपर सेट है K का, ये सुपर सेट है H का, और ये है आइडेंटिटी का। ये हमारे पास इसकी नॉर्मल सीरीज़ होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास E है वो क्या है, नॉर्मल किस में होता है, H में, और जो H है वो नॉर्मल किस में होता है, K में, और जो K है वो नॉर्मल किस में होता है, Q(8) में। अगर ये नॉर्मल है तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल सीरीज़ होगी। तो ये हमारे पास जो E है वो क्या होता है, H में नॉर्मल होता है, H जो है वो K में नॉर्मल है। इसी तरह हमारे पास K जो है वो किस में नॉर्मल है, Q8 में हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। अब हम देखेंगे सब नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं। तो हमारे पास एक, अगर हम नॉर्मल सीरीज़ बनाते हैं, G0 सुपर सेट है G1 G2, इसी तरह Gn, वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो हमारे पास ये इसको, इसमें जितने भी हमारे पास ये G इस्तेमाल हो रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ईच जी आई लिख देते हैं R। सब नॉर्मल क्या होंगे हमारे पास, सब नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ये हमारे पास क्या होंगे, सब नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ओके, तो इस एग्जांपल में हमारे पास क्या होंगे, इसको मैं एग्जांपल नंबर 2 का नाम दे देता हूँ कि आगे भी हमारे पास यूज़ होगी। एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास इधर लिख देते हैं, एग्जांपल 2 में हमारे पास जो है K H और E, ये हमारे पास क्या है, सब नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे, सब नॉर्मल सब ग्रुप्स। अब हम देखेंगे कि हमारे पास नॉर्मल फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास जो हमारे पास कंपोजिशन नॉर्मल सीरीज़ होती है उसको हम क्या लिखते हैं, G0 G1 G2, इस तरह हमारे पास क्या होगा, Gn, वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। अब ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ है, तो इसमें ये जो है 1 ये इसका नॉर्मल होगा, 2 है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इसी तरह Gn है वो अपने से पिछले वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब ये एक दूसरे के हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं कि G1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G0 का। ये इम्प्लाइज़ क्या करेगा, हम G0 और G1 के दरमियान क्या बना सकते हैं, G0 क्वोशेंट G1 इज़, ये हमारे पास क्या होगा, क्वोशेंट ग्रुप होगा, या इसको क्या बोलते हैं हम, फैक्टर ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वोशेंट ग्रुप। तो इसी तरह हमारे पास ये
क्योंकि हर दो कंसेक्टिव जो होते हैं आपस में नॉर्मल होते हैं, तो हर दो से हमें क्या मिल सकता है, एक क्वोशिएंट ग्रुप मिल सकता है। तो ये जो क्वोशिएंट ग्रुप मिलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप से मिलते हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फैक्टर बोलते हैं। क्वोशिएंट ग्रुप या इसको क्या बोलते थे हम, फैक्टर ग्रुप। अब इसके एग्जांपल में देखेंगे हमारे पास ये कैसे होगा। एग्जांपल हमारे पास जो ग्रुप अगर हम लेते हैं G इज इक्वल टू क्यू ऑफ 8। अब H इसका अगर हम सब ग्रुप लेते हैं +-1 और +-आयोटा, H ये ले लिया, इसका आर्डर हमारे पास कितना होगा, इसका आर्डर हमारे पास 4 है। इसी तरह हम K ले लेते हैं सब ग्रुप, K सब ग्रुप का आर्डर हमारे पास है +-1। इसी तरह हमारे पास आइडेंटिटी में इसके क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो हम नॉर्मल सीरीज़ इसकी कैसे लिखेंगे कि हमारे पास जो G है वो क्या होगा, सब सेट है, सुपर सेट है H का, और जो H है वो सुपर सेट है किसका, K का, और जो K है वो सुपर सेट किसका है, A का। अब इसमें 4 हमारे पास सीरीज़ में 4 नॉर्मल हमारे पास क्या आ रहे हैं, सब ग्रुप्स आ रहे हैं। इसको हम क्या बोलते थे, सब नॉर्मल सब ग्रुप्स। इसमें सब नॉर्मल सब ग्रुप्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जो पिछली डेफिनेशन में हमने देखा था। ओके, तो हमारे पास इससे क्वेश्चन ग्रुप कितने बनेंगे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, G, H, K एंड E आर सब नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। अब इससे हम क्वेश्चन ग्रुप क्या बना सकते हैं, G क्वेश्चंट H पहला, H क्वेश्चंट K दूसरा, और K क्वेश्चंट E, और ये हमारे पास 3 बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल फैक्टर्स, आर नॉर्मल फैक्टर्स। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज़ क्या होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास नंबर ऑफ नॉर्मल फैक्टर्स के किसी ग्रुप सीरीज़ में, नॉर्मल सीरीज़ में कितने नॉर्मल फैक्टर्स आ रहे हैं। जिस तरह एग्जांपल 2 में हमारे पास कितने आ रहे थे फैक्टर, G क्वोशिएंट H था, और G क्वोशिएंट K था, और K क्वोशिएंट H था, और H क्वोशिएंट क्या था, E। इसमें 3 थे, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ सीरीज। दूसरे इसका फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ सब नॉर्मल सब ग्रुप्स माइनस क्या होगा, 1। एग्जांपल 2 ही लेते हैं। एग्जांपल 2 में हमारे पास क्या था कि जो टोटल लेंथ ऑफ उनकी थी हमारे पास क्या थे, G था, H था, K था और E था। टोटल लेंथ इनकी क्या थी, 4, इनकी तादाद 4 है ना, 1 2 3 4, 4 - 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, 3। तो ये थे हमारे पास टॉपिक था नॉर्मल सीरीज़ का।